नमस्कार, न्यूज़यापा में आपका स्वागत है। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा सौंप दिया है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही कि विधायक हेमाराम के इस्तीफे के सियासी मायने क्या हैं? देखो, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं हेमाराम जी के साथ बहुत लंबे समय से 80 से लेकर अब तक विधानसभा में कई बार उनके साथ रहने का मौका मिला। वो मंत्री के रूप में भी उनको देखा, प्रतिपक्ष में नेता के रूप में भी देखा, जी सर, एक विधायक के रूप में भी देखा है। उन्होंने विधानसभा में जब भी कोई बात बोली है जी, बहुत दिल से बोली है। कभी भी बनावटी बात को वो नहीं करते थे, बहुत सच्चे इंसान थे। जी सर। और अब की बार जब चुन के आए थे तब उन्होंने पहले दिन से कहा कि यार मेरे से विरोध है सरकार के मंत्रियों का तो मुझे सजा दो, पर उस जनता ने जिसने मुझे चुना है उसके तकलीफ को हल करने का प्रयत्न करो। जी सर। और यहाँ तक वो बोल गए थे कि मजबूर होकर के मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे सदन में रहना ज्यादा अच्छा है या मेरी जनता की भलाई के लिए सदन के छोड़ के जाने का अच्छा है। आज उन्होंने वही काम करा है। सच में ये हम सब लोगों जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनको इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसे उदाहरण राजस्थान के इस इतिहास में शायद इक्का दुक्का ही कभी मौका आया हो कि कोई सदन की सदस्यता अपनी जनता की परेशानी के कारण से छोड़ के जाए। जी सर। सर, क्या बीजेपी विधायकों के काम सरकार में हो रहे हैं या सिर्फ पायलट गुट के विधायकों के ही काम नहीं हो रहे हैं? देखो, सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि काम की दृष्टि से अगर सोई गए तो केवल और केवल इनके कुछ मंत्री और जो प्रभावी लोग हैं उनके एरिया में काम हुआ हो तो कह नहीं सकता हूँ। बाकी हम विपक्ष के लोग भी इस बात के लिए तरस रहे हैं कि बजट में तो घोषणाएं होती है जी सर, लेकिन एक भी घोषणा को जमीन पे उतारने का काम मेरी उदयपुर विधानसभा में नहीं हुआ। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सरकार का काम करने का तरीका ही एक तरह से बदला लेने की भाव से होता है। जी सर। सर, अगला सवाल यही कि आपको नहीं लगता पायलट गुट को मानेसर जाना भारी पड़ गया है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आदमी बहुत मन से सच्चा आदमी है। ये कोई किसी पक्ष गए कोई लेने के लिए लाभ या मंत्री बनने के लिए गए, ऐसा नहीं। सरकार के व्यवहार से दुखी होकर के ये व्यक्ति इस प्रकार का, मैंने इसको 6-7 बार ये मेरे साथ एमएलए रहे, मुझे देखने का मौका मिला है, बहुत नजदीक से जानता हूँ मैं इस व्यक्ति। जी सर। सर, अंतिम सवाल यही कि क्या इस इस्तीफे के बाद फिर पायलट गुट बगावत कर सकता है? देखो, निश्चित रूप से ये तो उनके ग्रुप को सोचना चाहिए, लेकिन मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि कोई विधायक अगर अपनी जनता की तकलीफों के लिए सदन छोड़ के चला जाए तो आपको हमको सबको इससे गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, जिन्होंने बताया कि इस इस्तीफे के असली सियासी मायने क्या हैं। तमाम ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।